अश्विनी शाही जी, यहां पर जिस बात की ओर इशारा आशुतोष जी कर रहे हैं कि साहब ये तो स्मोक बॉम्ब थे, इनको चलाने से तो धुआं निकला। जरा सोचिए आज के दौर में अगर किसी तरीके का कोई केमिकल वेपन इसी तरीके से कैनिस्टर्स के जरिए और यहां पर सिर्फ धुएं की जगह जहरीली गैस निकलती तो माननीय भीतर मौजूद थे सर। और ये हादसा जो है वो कितना बड़ा हो सकता था, ये वारदात जो है वो कितनों की जान पर भारी पड़ सकती थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप किस रूप में देख रहे हैं इस इतनी बड़ी लापरवाही और चूक को, और जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? अश्विनी शाही। रुमाना जी, देखिए ये चूक तो है ही है और दुखद घटना है ये। इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है तभी ये सामने आ रहा है। मगर थोड़ा सा मेरे समझ में ये है कि सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और इस पर हाय तौबा ना मचाकर हम एजेंसियों को काम करने में सहयोग करने दें और उनको इसको राजनीतिक स्वरूप न देते हुए एजेंसियों को ये पता करने के लिए अभी कुछ समय लगना है कि कौन है, क्या आया है। अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि किसान आंदोलन की वो नीलम है और वो कहाँ थी। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस माननीय सांसद के यहाँ से इनका पास बना है वहां पर कौन सी साजिश रची गई, कितने दिनों से क्या चल रहा था, ये अभी बहुत कुछ खुलकर सामने आने वाला है। ये घटना चूंकि सदन में एक पर्ची भी लेकर आदमी नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे कैसे चूक हो गई ये लेकर लोग चले गए, ये जांच का विषय है। और इस जांच में अश्विनी शाही जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे कुछ हद तक तो मैं सहमत हूं, लेकिन वो जो शुरुआत में अपने कुछ शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया है, जरा उनको लेकर और विस्तार दीजिए। आपने कहा हाय तौबा ना मचाएं, आपने कहा राजनीतिक स्वरूप ना दें। हाय तौबा किस रूप में आपको नजर आ रही है, मचाई जा रही है, और राजनीतिक रंग आपको क्यों लग रहा है इस पूरे मामले को दिया जा रहा है? ये सुरक्षा में सेंधमारी का मामला है सर, लोकतंत्र का मंदिर, देश की संसद, और वहां पर अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है तो क्या किया जाए सर? मौन रख लिया जाए क्या? नहीं रुमाना जी, एकदम मौन नहीं रखा जाए। देखिए कांग्रेस के आलोक शर्मा जी अपने आचरण के अनुसार किस तरीके से जो है उग्र हो रहे थे, जैसे जो है देश का सारा भार जो है इन्हीं के ऊपर है, एजेंसियों के ऊपर नहीं है। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके से हाय तौबा न मचा के एजेंसियों को सामने आने देना चाहिए कि क्या काम कैसे होगा, क्या साजिश थी। तो समय तो लगता है, हर समय हर दिन पता चला कि 2 मिनट में हम ही जज बन जाते हैं, हम ही मुंसिफ बन जाते हैं, हम ही वकील बन जाते हैं। वो चीज छोड़कर एजेंसियों के ऊपर भरोसा करना सीखें। यहाँ भारत हिंदुस्तान के विरोधी दल के लोग, मैं कह रहा हूं चूक हुई है, और चूक होने के साथ ये बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। हिंदुस्तान की संसद जो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पर अगर ये घटना हो रही है तो ये वाकई एक जो है दुखद है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो आप ये जो नसीहत दे रहे हैं आलोक जी को, आलोक जी तो यहीं पर मौजूद हैं, और आपने ये हाय तौबा वाला जो मामला है वो आलोक जी ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको ये हाय तौबा वाला शब्द याद आया। आलोक जी आइए। देखिए, मुझे लगता है हाय तौबा हमेशा से बीजेपी करती आई है। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए अगर हमारी सरकार होती तो देश में क्या हो रहा होता इस समय तक। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, नारे लग रहे होते। 26/11 में अंदर हमारे जवान लड़ रहे थे और मोदी जी बाहर बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं हाय तौबा का। दुर्भाग्य है देश का। हम किस बात पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ। संसद में हमसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। एक व्यक्ति की भी सिक्योरिटी का अगर लैप्स है तो वो बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर भी सवाल नहीं पूछेंगे। एनआईए तो पुलवामा की भी जांच कर रही थी, आज तक कोई रिपोर्ट आई है आपके पास? किसी को पता चला वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? एक सांसद ने पासवर्ड दिया था, उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यहां तो पास ही दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल मत पूछो, हाय तौबा मत करो। हाय तौबा करने का अधिकार तो बीजेपी को है केवल। भगवंत मान ने एक वीडियो बनाया था, पूरी संसद में बीजेपी के लोगों ने क्या है तौबा मचाई थी, भूल गए ये लोग। मुझे लगता है कि इससे असंवेदनशील व्यवहार न जांच एजेंसियों का हो सकता है। 6 घंटे होने को आ गए, अभी भी मीडिया के माध्यम से सारी खबरें आ रही। अभी भी बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं नीलम का कनेक्शन, जो किसान आंदोलन है उससे जोड़ दो, उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दो। ये तो शुक्र है कि सारे के सारे हिंदू नाम सामने आ रहे हैं। सोचिए 2-4 बच्चे अगर इसमें मुसलमानों के होते, मुस्लिम नेम होते, तो ये बीजेपी वाले क्या क्या हाय तौबा करते। दुर्भाग्य है देश का कि कैसा माहौल बना दिया है कि सिक्योरिटी पर बात करने पर भी इनको हाय तौबा नजर आती है। यह हाय तौबा का विषय है, ये देश की सुरक्षा में चूक है। नई संसद बनी, किसकी चूक है?
आज अगर स्पीकर महोदय ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि सुझाव दीजिए, मैं सुझाव मानूंगा। अभी 10 दिन पहले स्पीकर महोदय कहां थे? राजस्थान में चुनाव प्रचार करते घूम रहे थे। देश के वाइस प्रेसिडेंट कहां थे? 10 बार राजस्थान में गए 1 साल के अंदर। इनको कोई संसद से मतलब नहीं है, संसद को कैसे चलना है, सिक्योरिटी क्या होगी, कैसे होगा, कैसे चुनाव जीतना है, पूरी की पूरी पार्टी इस काम पर लगी हुई है। 2016 में कानपुर की भी जांच हुई थी रेल हादसे की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।